देखिए, पर्दे के पीछे कुछ और चाल चली जाती है राजनीति में और सामने से फ्रंट पे कुछ और बातें कही जाती है कि कांग्रेस या कई विपक्षी दल ऐसे हैं जो ये जान रहे हैं या ये समझते हैं कि नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी सचमुच में संदिग्ध है। 15 के चुनाव में वो मोदी जी को छोड़ करके आरजेडी के साथ, लालू जी के साथ आते हैं, फिर वो रातों रात वो चले जाते हैं, फिर इस बार भी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं और फिर अचानक से आरजेडी के साथ आते हैं। तो कांग्रेस ने एक बड़ा सवाल किया है कि सेकुलरिज्म पे इनका जो स्टैंड है बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो नीतीश जी को अब ये खतरा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि न माया मिले न राम, यहाँ भी मुख्यमंत्री किसी और को मानना पड़ेगा और केंद्र में भी वैकेंसी नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी के सारे स्कोप अब खत्म। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हर एक ऐसे अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव से मुलाकात की जो ज़रूरत की रही। बहरहाल कल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था और तमाम राजनीति के जो नेता हैं वो निगाहें टिकाकर बैठे थे कि नीतीश कुमार लालू यादव से मिलेंगे, बधाई देंगे और एक जो फलसफा सियासत का होगा वो तैयार होगा। हालांकि नीतीश कुमार ने राजद सुप्रीमो से मुलाकात नहीं की, फ़ोन पर बातचीत हुई और अब कहा जा रहा है कि कुछ जो खटास है वो शायद दोनों नेताओं और दोनों नेताओं के पार्टी के अंदर है और महागठबंधन का समीकरण जो है थोड़ा उथल पुथल है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। ये क्या चल रहा है राहुल जी, क्या सब कुछ ठीक है दोनों नेताओं के बीच में? देखिए, दोनों दलों के बीच में प्रेशर पॉलिटिक्स है। आपने देखा होगा कि जब पिछले दिनों 12 तारीख की जो बैठक, जो डिफरेंट विपक्षी दलों की जो बैठक होने वाली थी, वो जब खत्म हुआ उसके बाद 2-3 तरह की खबरें मीडिया के अंदर प्लांट की गई हैं। बिल्कुल, आप इसको अगर सिलसिलेवार ढंग से आप देखेंगे कि कांग्रेस के नेता जो है नीतीश कुमार को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, इनकी क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है, ये बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। फिर तेजस्वी जी की तरफ से भी इस तरह से खबर आई कि सीटों की संख्या पर नीतीश कुमार को काफ़ी झुकना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार भी दबाव में है। जब से उन्होंने महागठबंधन की सरकार में शामिल होने का फैसला किया है और उसके बाद जिस तरह से उनके आधार वोट में, या कहिए कि जो नीतीश कुमार जी को जिन्होंने इस बिहार में बड़े संघर्ष के बाद मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, वो अब समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का यह फैसला न सिर्फ उनके लिए आत्मघाती है बल्कि बिहार की जनता के लिए भी आत्मघाती है। आपने कई अवसरों पर देखा होगा कि नीतीश कुमार जी विकास के मुद्दे पर जब दिल्ली में बैठक होती है वो नहीं जाते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि एक तरह से कि हम केंद्र की राजनीति में एक बड़े रोल में दिखाई पड़े और तेजस्वी जी भी एक बड़े रोल में चाहते हैं कि वो चले जाएं। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि 1 साल लगभग 2 महीने में लगभग होने को है इस सरकार के। तो निश्चित तौर पर एक डील की बात हमेशा करते रहे हैं। ये बातें आपको पता है कि कई अवसरों पर ये बातें आई हैं। जो आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद बाबू, वो भी डील की बात करते रहे हैं और वो डील ये था कि 1 साल के अंदर जो है ये सत्ता का हस्तांतरण होना है। मुख्यमंत्री जी को, डिप्टी सीएम तेजस्वी जी को सत्ता का हस्तांतरण करना है। और आपको याद होगा उस समय नीतीश कुमार जी ने ये बात कई बार कही भी कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार जी केंद्र की राजनीति में जाएंगे और यहाँ की राजनीति का या आने वाले चुनावों में तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। तो निश्चित तौर पर महागठबंधन के अंदर भी आरजेडी दबाव बना रही है नीतीश कुमार जी पर कि जल्द से जल्द आप ऊपर जाइए और हमारे लिए जो बात हुई है, जो डील हुआ है, वो अब यहाँ पर क्लियर करिए। तो सवाल ये भी है ना कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि ना हमको सीएम बनना है, ना नीतीश जी को पीएम बनना है। देखिए, पर्दे के पीछे कुछ और चाल चली जाती है राजनीति में और सामने से फ्रंट पे कुछ और बातें कही जाती है। जिस डील की बात कही जा रही है तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अब ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है कि उनको वादे से अगर चलना है तो सत्ता का हस्तांतरण होना है और ये जो परिस्थिति है ये बिहार की जनता स्वीकार नहीं करने वाली है। पिछले दिनों जब नीतीश कुमार जी ने ये बातें कही थी उसके बाद कई स्तर पर ये चीज़ें हुई हैं और अब देखिए नीतीश कुमार जी ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस या कई विपक्षी दल ऐसे हैं जो ये जान रहे हैं या ये समझते हैं कि नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी सचमुच में संदिग्ध है।
15 के चुनाव में वो मोदी जी को छोड़ करके आरजेडी के साथ, लालू जी के साथ आते हैं, फिर वो रातों रात वो चले जाते हैं, फिर इस बार भी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं और फिर अचानक से आरजेडी के साथ आते हैं। तो कांग्रेस ने एक बड़ा सवाल किया है कि सेकुलरिज्म पे इनका जो स्टैंड है बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो नीतीश जी को अब ये खतरा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि न माया मिले न राम, यहाँ भी मुख्यमंत्री किसी और को मानना पड़ेगा और केंद्र में भी वैकेंसी नहीं हो। और कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस का उत्साह थोड़ा बढ़ा है, निश्चित तौर पर बढ़ा है, और ये नीतीश कुमार जी के लिए चिंता का सबब है। कांग्रेस का उत्साह बढ़ा है। एक आखिरी सवाल, उपेंद्र कुशवाहा तमाम राजनीतिक गतिविधियों को देख रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों को नीतीश कुमार सत्ता हस्तांतरण कर देंगे, तेजस्वी यादव को कुर्सी दे देंगे? जिस तरह की अविश्वसनीयता रही है इनकी, उसमें निश्चित तौर पर ये चाहेंगे कि सत्ता हस्तांतरण नहीं करना पड़े। ये जब तक जीवित हैं, ये जब तक हैं, तब तक ये मुख्यमंत्री बने रहना चाहेंगे। लेकिन जो डील इन्होंने किया प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री के मिशन में जो इन्होंने वादे किए हैं, या जो लोक लुभावने जो अपने पार्टनर्स को जो इन्होंने वादा किया है, उसको पूरा करने का दबाव इन पर है। आरजेडी भी इन पर दबाव बना रही है, आरजेडी भी पीछे नहीं हटने वाली है। अब निश्चित तौर पर ये जो विपक्षी गठबंधनों, विपक्षी दलों की जो बैठक है, वो अंततः आरजेडी बनाम जदयू के रूप में आपको आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। सत्ता हस्तांतरण नहीं होगा, नीतीश कुमार पीएम नहीं बनेंगे, तो क्या फिर पलटी मारने का भी गुंजाइश नजर आता है? माननीय नीतीश कुमार जी के सारे स्कोप अब खत्म हो चुके हैं। आपने जितनी चाल चलनी थी आपने चल दिया है। अब बिहार आपसे जितनी जल्दी मुक्त होना चाहता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये ना विकास पे काम कर रहे हैं। अभी देखिए 2-3 चीज़ों को लेकर के, आप क्राइम को लेकर के आप देख लीजिए, केंद्र में अभी किसानों के लिए एमएसपी का दाम बढ़ाया गया है। बिहार के अंदर आरजेडी का एक बहुत बड़ा सवाल था कि बिहार के अंदर खरीद सेंटर बनाए जाएंगे, मंडी बनाई जाएगी। आरजेडी अभी चुप है। ये सवाल उनको जवाब देना पड़ेगा कि बिहार के किसानों को उसका क्या फ़ायदा अगर एमएसपी का दाम बढ़ाया गया। आज वो महिलाओं की शिक्षा की बात कर रहे थे, लेक्चरशिप में महिलाओं के आरक्षण पे बात कर रहे थे, लेकिन ठीक इसी समय आप देख रहे होंगे कि मीडिया के अंदर ये खबरें आ रही हैं, हर जिले से छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। और बिहार का पहली बार इतना सारा नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए काम किया, आरक्षण से लेकर के पंचायतों में, शिक्षा में, हर जगह पे। आखिर ये संकट कहाँ पर है कि जो बर्थ रेट है लड़कियों का, या जो कहिए पुरुषों की तुलना में जो महिलाओं की संख्या है, वो बहुत तेज़ी से बिहार के अंदर घट रहा है। तो नीतीश कुमार जी के सामने, हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार जी की पूरी पॉलिसी में गड़बड़ी कहाँ रह गई है। यह है दहेज और जो महिलाओं के साथ जो क्राइम हो रहा है, वो नियंत्रण नहीं है नीतीश कुमार जी का इस पर, और इसका खामियाजा बिहार की लड़कियों को भुगतना पड़ रहा है। नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा। 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, ऑटो में खींच करके 4-5 लड़के उसको ऑटो से फेंक दे रहे हैं, 8-8 लड़के, छोटी छोटी बच्चियों के साथ 8-8 लोग बलात्कार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये एक बड़ा सवाल एक लोगों के सामने है कि हम जिस बच्ची को पैदा कर रहे हैं, क्या वो इस डरावने वाले समय में पैदा होगा? नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ गुलाबी बातें करने से नहीं होंगी। जो बच्चियां पैदा हो रही हैं बिहार के अंदर, उसको सुरक्षित जीवन देना भी इंश्योर करना नीतीश कुमार जी का काम है। लेकिन अब ये पूरी तरह से सत्ता के लिए ये डिरेल हो चुके हैं। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, ऑप्शन नहीं है नीतीश कुमार के पास, और जो ख्याली पकाव इस वक्त महागठबंधन के अंदर पक रहा है विपक्षीय एकता को लेकर, वो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के आपसी मतभेद पर आकर खत्म हो जाएगी। कैमरा सहयोगी रौसिफ के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।